चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कोविड-19 के तीसरा पार्ट, नो द फुल रेंज ऑफ सिम्टम्स ऑफ 19 कोविड। तो यहाँ पर देखे कोविड-19 है जो सिम्टम्स का मतलब है यहाँ पर लक्षण, ऑफ आने के, रेंज आने सीमा, नो आने मतलब जाने, द फुल। तो यहाँ अर्थ हो जाता है कि कोविड-19 की फुल लक्षण कहाँ तक है, इसके रेंज देखें अर्थात सीमा देखें। तो यहाँ पे इसमें अपन को लिखना है द मोस्ट कॉमन सिम्टम, द मोस्ट आने सबसे महत्वपूर्ण, कॉमन आने जो निश्चित है कि जो कॉमन आने कंपलसरी है, सिम्टम्स आने लक्षण है अब कोविड-19 और भी क्या है। एक सबसे पहला फीवर या ड्राई कफ, सूखा खांसी कफ होता है, एंड टायर्डनेस, टायर्डनेस का मतलब है थकान। अदर सिम्टम्स आने जो दूसरे लक्षण हैं डेट की और लेस कॉमन, जो कैसे होते हैं, कम होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, कंपल्सरी होते हैं, यानी सभी में पाए जाते हैं। एंड में इफेक्ट, वो क्या कर सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं, सम पेशेंट्स आने कुछ मरीजों को, इंक्लूडिंग लॉस आने जो इंक्लूडिंग आने जुड़ी हो सकती है, लॉस आने कमी ऑफ द टेस्ट या स्मेल। तो उसमें क्या हो सकती है, या तो स्वाद में या उसको सुगंध में कमी आ सकती है। फिर देखें HS पीड़ा हो सकती है, एंड पेन्स दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, आने सिर दर्द हो सकता है, शोर आने छाले हो सकते हैं, थ्रोट आने गले में छाले हो सकते हैं। और यहाँ पे नासल आने यहाँ होता है, नासल आने श्वास संबंधी, कॉग्निशन आने संचय आने जो सांस लेने में परेशानी भी आ सकती है, रेड आइज लाल आंखें हो सकती हैं, डायरिया हो सकता है, या स्किन रैश और स्किन आने त्वचा में रास आने क्या हो सकते हैं, लाल फुंसियां हो सकती हैं। ये इसके क्या है, लक्षण है। अब इसके बाद आगे देखेंगे स्टे होम एंड सेल्फ आइसोलेट इवन इफ यू हैव माइल्ड सिम्टम्स। तो इसका मतलब है स्टे होम यानी घर पर रुकें, और सेल्फ आइसोलेटेड, और स्वयं क्या हो जाए, आइसोलेटेड का मतलब होता है एक घर में हवा के आवागमन को बंद करना, आने ज़्यादा प्रदूषित हवा या उनसे भी नहीं जाना, आइसोलेट करना होता है। इवन इफ आने भले ही, यू हैव माइनर, यदि आपको क्या है, माइनर कम सिम्टम्स आने कम लक्षण हो, सच है जैसे कफ, यदि आपको कफ है, हेड H है आने सिर दर्द है, मिल्ड फीवर आने सादा बुखार है, अनटिल यू रिकवर अर्थात जब तक आप क्या नहीं होते हैं, अनटिल आने जब तक, यू रिकवर आने आप क्या नहीं होते, रिकवर का मतलब स्वस्थ नहीं हो जाते हैं, आप अपने आप को घर पर रखें और आइसोलेट हो जाएं, अर्थात एक दूसरे से ज़्यादा ना मिलें। और कॉल यू हेल्थ केयर, और आप क्या करें, क्या कर सकते हैं, यदि ज़्यादा फीवर है तो आप कॉल यू हेल्थ केयर, जो स्वास्थ्य विभाग के हैं जो देखरेख करते हैं, उनको फोन कर बुलाएं। प्रोवाइडर या हॉटलाइन फॉर एडवाइस, या क्या है जो प्रोवाइडर में प्रदान की जाती हैं हेल्थ के द्वारा, या यहाँ मतलब प्रोवाइड प्रदान करें, या क्या करें, हॉटलाइन फॉर एडवाइस। वो जो हॉटलाइन का मतलब होते हैं जो जैसे फ्री नंबर प्रदान किए जाते हैं, उन पर आप संपर्क करें और उनसे एडवाइस लें। इफ यदि यू नीड टू लीव, यदि आपको आवश्यकता है जाने की, योर हाउस घर छोड़कर, या हैव समवन नियर, या कोई आपके पास में है, यू बियर अ मेडिकल मास्क, तो आप क्या करें, जो दवाओं वाला है, दवा युक्त जिसमें मेडिसिन लगी होती है, वो मास्क पहने।
टू अवॉइड इन्फेक्शन, और टू अवॉइड का मतलब उसको अनदेखी न करें, अवॉइड यानी टाल दें, इन्फेक्शिंग अदर, और अपन क्या कर सकते हैं, टाल सकते हैं, टू अवॉइड इन्फेक्शिंग यानी दूसरों को संक्रमण होने से, अदर्स यानी दूसरों को। अब आगे देखेंगे अपन। अब आगे देखें, इफ यू हैव फीवर, यदि आपको बुखार है, कफ है, एंड डिफिकल्टी ब्रीथिंग यानी डिफिकल्टी यानी परेशानी है, ब्रीथिंग यानी सांस लेने में, सीक यानी मांगे, मेडिकल अटेंशन यानी जो मेडिकल होती है दवाई, अटेंशन इमीडिएटली उस पर क्या हो जाए, सतर्क हो जाए तुरंत, कॉल बाय टेलीफोन फर्स्ट, तो अपन को क्या करना चाहिए, फोन के द्वारा उससे जो ध्यान है उसके बारे में जागरूक हो जाएं। इफ यू कैन एंड फॉलो द डायरेक्शन, यदि आप इनको जो डायरेक्शन निर्देश दिए गए हैं इनका अनुसरण करते हैं, फॉलो अनुसरण, ऑफ योर लोकल हेल्थ अथॉरिटी आने जो अपने लोकल आने स्थानीय हेल्थ आने स्वास्थ्य अथॉरिटी यानी आयोग है या नियोग बना है, उससे आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। कॉल बाय टेलीफोन फर्स्ट, सबसे पहले आप क्या करें, संपर्क कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे रेगुलरली आने रोज, एंड थोरोली आने पूर्ण रूप से, क्लीन योर हैंड्स आने आपने रेगुलरी आने लगातार और पूर्ण रूप से, क्लीन योर हैंड्स आने हाथों को साफ करें, विथ एन एल्कोहल बेस्ड आने जो एल्कोहल युक्त है, हैंड रब से आप हाथ को धोएं, या वॉश विथ सोप, या आप किससे धोएं, सोप आने साबुन से धोएं, एंड वाटर और पानी से धोएं। दिस एलिमिनेट्स जर्म, दिस आने एलिमिनेट्स आने हटाता है, जर्म आने कीटाणुओं को, इंक्लूडिंग वायरस, जो किससे हैं, वायरस से संबंधित होते हैं, डेट मे बी ऑन योर हैंड्स, जो आपके कहाँ हो सकते हैं, डेट आने जो मे भी आने हो सकते हैं, योर आने ऑन आने पर, योर आने आपके, हैंड्स आने हाथ पर, जो आपके हाथ पर हो सकते हैं। देखिए आगे, अवॉइड टचिंग योर आइज, और क्या कहें, अवॉइड आने टाल दें, टचिंग योर आइज आने अपनी आंखों को छूना को ना छुएं, नोज नाक को न छुएं, एंड माउथ अर्थात अवॉइड टचिंग, इन चीजों को नहीं छूना है, आई को, नोज को, एंड माउथ को। हैंड्स टच मैनी सरफेस, क्या है, जो हैंड्स आने हाथ होते हैं, टच मैनी सरफेस आने बहुत सी सतह को छूते हैं, एंड कैन पिकअप, और वे क्या करते हैं, उठाते हैं वायरस, और क्या करते हैं, वो हाथों में वायरस को ले लेते हैं, उठा लेते हैं। वंस आने एक ही बार, कंटामिनेटेड आने कंटामिनेटेड का मतलब संदूषित या प्रदूषित, हैंड्स आने जो हाथ होते हैं, कैन ट्रांसफर आने क्या कर दे सकते हैं, स्थानांतरण, द वायरस आने जीवाणुओं का, टू योर आइज आपकी आंखों को, नोज को, और माउथ और आपके मुख को, फ्रॉम देयर आने वहां से, द वायरस कैन एंटर, और जो वायरस हैं क्या कर सकते हैं, कैन एंटर आने प्रवेश कर सकते हैं, योर बॉडी आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, एंड इन्फेक्ट यू, और आपको क्या कर सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं। फिर आगे का पॉइंट देखें, कवर योर माउथ, अपने मुंह को ढकें, एंड नोज और नाक को, माउथ और नोज को क्या करें, आप कवर्ड करें अर्थात ढकें, विथ योर बेंट बिलो आने जो आपके घुटने होते हैं वहां तक, और या टिश्यू आने कपड़ा होता है उससे, व्हेन यू कफ, जब आप खांसते हैं या स्नीजिंग करते हैं, स्नीज छींकते हैं, तब अपन या तो रूमाल से या टिश्यू पेपर से आप अपने नाक को
और माउथ को कवर कर लें, ढक लें। फिर आगे देखें, बाय फॉलोइंग गुड रेस्पिरेटरी, तो वाई फॉलोइंग आने गिरावट, गुड रेस्पिरेशन, वाई जीन। तो हाइजीन का मतलब है यहाँ स्वास्थ्य विज्ञान के द्वारा क्या हो सकती है, यहाँ पे वाई फॉलोइंग गुड रेस्पिरेशन हाइजीन। तो यहाँ स्वास्थ्य विज्ञान के द्वारा यदि आप उनको क्या हो रही है, गिरावट हो रही है, तब यू प्रोटेक्ट द पीपल, तो आप क्या करें, प्रोटेक्ट आने उनको बचाएं, द पीपल आने लोगों को, अराउंड यू फॉर्मल, अराउंड यू जो आपके चारों ओर हैं। देखो फिर देखें, यू प्रोटेक्ट द पीपल, आप लोगों को बचाएं, अराउंड यू जो आपके चारों ओर हैं, फ्रॉम वायरस आने, कैसे वायरस आने जीवाणुओं से, और बीच आने जो क्या हो सकते हैं, बीच कॉज जो क्या हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं, कोल्ड, और यहाँ पे फ्लू एंड कोविड-19। तो यहाँ पे जो किसके कारण हो सकते हैं, बुखार के कारण हो सकते हैं, फ्लू होता है, और कोविड-19 के कारण हो सकते हैं। अब देखिए आगे, क्लीन एंड डिसइंफेक्ट सरफेस, तो यहाँ पे क्लीन आने साफ करें, एंड डिसइंफेक्ट है, यहाँ डिसइंफेक्ट आने उनको कि इन्फेक्ट होने से क्या करें, बचावें, सरफेस आने जो वहाँ उसकी सतह है, फ्रिक्वेंटली आने बार बार, स्पेशली दोज विच आर टच्ड, अर्थात जो सरफेस आने सतह है आप बार बार क्या करते हैं, छूते हैं, उनको क्या करें, क्लीन करें, और डिसइंफेक्टेड, इन्फेक्टेड का मतलब डिसइंफेक्टेड आने जीवाणु से रहित बनाएं उस सतह को, सच एज जैसे द डोर दरवाजा, हैंडल्स, और यहाँ पे है जो फोसेट्स आने नल की जो टोंटी होती है उसको, एंड फोन स्क्रीन आने जो फोन स्क्रीन होती है इसको। अब आगे देखेंगे, अवॉइड द स्पीशीज, अवॉइड को क्या करें, टाल दें, द स्पीशीज आने जो डेट आर क्लोज आने ऐसे स्थान को, डेट आर क्लोज जो बहुत कैसे हुए घनिष्ठ हैं, जैसे क्राउडेड आने भीड़ वाले स्थानों पर ना जाएं, एंड इन्वॉल्व क्लोज कॉन्टैक्ट और जो किससे संबंधित हैं, हमारे संपर्क से संबंधित हैं, आउटब्रेक आने जो आउटब्रेक आने प्रकोप है क्या होता है, हैव बीन रिस्पॉन्डेड इन रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे आउटब्रेक, तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रकोप है कहाँ से आता है, हैव बीन रेस्टोरेंट रिपोर्टेड आने सूचित किया जाता है, कहाँ से, जो स्थान दिए गए हैं रेस्टोरेंट, तो इसका मतलब देख लें, आउटब्रेक आने प्रकोप, हैव बीन इसका मतलब किया गया है, रिपोर्टेड आने सूचित, तो यहाँ पे मतलब है यहाँ से क्या इन स्थानों से सूचित किए जाते हैं आने प्रकोप होते हैं, जो कहाँ से, एक तो रेस्टोरेंट है जैसे आने जहाँ पर खाने के साधन है और रुकने की व्यवस्था, वहाँ पे फिटनेस क्लब हैं, और यहाँ पे नाइट क्लब्स हैं, वहाँ ऑफिस हैं, एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप, और ऐसे स्थान जहाँ पर पूजा होती है, ऐसे स्थान वर पीपल हैव गैदर्ड, और जहाँ पर क्या हो रहे हैं, लोग कैसे होते हैं, इकट्ठे होते हैं, इन स्थानों को क्या करना है, अपन को टालना है, अवॉइड द स्पेसेस, अर्थात ऐसे स्थानों से अपन को क्या करना है, बचना है। लास्ट देखें, मीट पीपल आउटसाइड, अर्थात लोगों से बाहर मिले, आउटडोर गैदरिंग
अतः बाहर इकट्ठा होना और सेफर आने सुरक्षित होता है देन इंडोर, अर्थात अंदर इंडोर वंस, अर्थात एक ही बार अंदर मिलने की अपेक्षा बाहर मिलना या इकट्ठा होना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अर्थात हमको यदि किसी से बात करनी है तो हम ज़्यादा घर में अंदर उससे बात ना करें, क्योंकि वहाँ पर जगह स्थान कम होती है तो वो वायरस संक्रमण जल्दी कर सकते हैं। यदि हम बाहर बात करते हैं तो वहाँ स्पेस ज़्यादा होने के कारण वो हवा में उड़ जाते हैं और दूर भाग जाते हैं, वो डायरेक्ट आप पर अटैक नहीं कर सकते हैं। इसलिए जितने उपाय हैं आप अपनाएं, और इतना यदि आप लिख के आते हैं तो आपका एक ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना जो कोविड-19 निबंध है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।